और ये रही मेरे सामने, देख सकते हैं महिंद्रा की बोलेरो पिकअप 1.3 आती है, 1.7 आती है, और ये अपना 2 पॉइंट वो देख सकते हैं HD 2.0। तो आज ना वो है, मतलब जितना भी सारा डिटेल्स होगा, इसका इंजन क्या है, जिसमें एक एक चीज हम देखेंगे कि आपको इसमें क्या मिलती है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात है कि कीज वगैरह पे देख सकते हैं 2 कीज आती है, और एक ऐसी पिकअप है ना, मतलब ऐसे तो पता है कि लोडिंग के लिए आती है, कॉमर्शियल यूज के लिए, लेकिन इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी और साथ में इसमें एसी वगैरह बहुत सारा कुछ अपडेटेड आपको इसमें मिलने वाला है। तो इसी का सारा कुछ डिटेल्स आज हम देखेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि शोरूम का डिटेल्स। तो शोरूम का डिटेल्स हो जाता है अपना मॉडल फ्यूल्स धनबाद। तो यहाँ का जो भी सारा कुछ डिटेल्स है ना, वो स्क्रीन पे नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट और स्क्रीन पे भी आ रही है, तो आके विजिट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसकी तो पता है कि लगभग 2-3 मॉडल आती है ऐसे नॉर्मल अगर देखा जाए तो 1.3, 1.7 और ये अपना 2.0। मतलब इसके जो लोडिंग कैपेसिटी है ना, सबसे ज्यादा होती है। और इसकी परमिट क्या होने वाली है, ऑन रोड क्या होने वाली है, शोरूम सारा कुछ हम क्लियर करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कीज वगैरह जो है मेरे पास कुछ ऐसे 2 कीज मिलती है फिजिकल कीज में, सेंट्रल लोगो वगैरह फीचर्स तो कुछ इसमें आती नहीं है। फ्रंट से लुक वाइज देखेंगे तो फिर महिंद्रा की लोगो, और फ्रंट से ग्रिल वगैरह देखेंगे तो डार्क यहाँ पे देख सकते हैं सिल्वर फिनिश में देखने के लिए मिलेगी। इंटीग्रेटेड हाइलोजन, इंटीग्रेटेड पार्किंग, टर्न इंडिकेटर के साथ सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। उसके नीचे यहाँ पे फॉग लाइट जो है ना, चाहे तो आप अपडेट करवा सकते हैं। इसका जो भी कॉस्ट होगा आपको पे करना पड़ेगा, रिफ्लेक्टर वगैरह यहाँ पे। और इसमें जो होती है ना, ये इसकी व्हील, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि अपना जेके टायर और टायर की जो यहाँ पे साइज है वो देखेंगे। R16 16 इंच के स्टील रिम के साथ, और टायर सेक्शन वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं जो कुछ ऐसी दी हुई है। अब बहुत लोग इसमें जो है ना रिम वगैरह को भी अपडेट करवाते हैं। अब मैट फ्लैप, ये अपना फुट स्टेपर जिसको बोलते हैं, ये चीज यहाँ पे दी हुई है, मतलब ऊपर चढ़ने के लिए। बाकी क्वालिटी वगैरह जो काफी सही है। वो RVM जो है सर कुछ तो पता है कि मैनुअली आती है, और विंडशील्ड पे 2 वाइपर सिंगल वॉशर के साथ सारा कुछ देखने के लिए मिलेगी। अब इसकी बॉडी वगैरह को तो पता है, वर्क को तो करवानी पड़ेगी कैपेसिटी के हिसाब से। डोर हैंडल सेम अपना बॉडी कलर में, और यहाँ पे देखेंगे HD 2.0L, और की से इसको लॉक अनलॉक भी आप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं लॉक हो गई, अब ये ओपन नहीं होगी। और इसको अनलॉक करने के लिए लेफ्ट से राइट करते हैं तो यहाँ पे जो अपना ये अनलॉक हो जाती है। अब ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसकी जो ये जो अपना दिख रहा है, इसकी जो टाली हो गई, इसको डाला डाला बहुत लोग बोलते हैं, तो इसकी टाली जो लगभग 10 फीट की आती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बैक साइड से हम देख लेते हैं एक बार, ये जहाँ पे टेल वगैरह इसकी देखेंगे, टेल लाइट तो यहाँ पे देख सकते हैं, रिवर्स पार्किंग लाइट, टर्न इंडिकेटर सारा कुछ पता है कि लैंप पे आती है। और यहाँ पे पार्किंग सेंसर भी अपडेट कर दिया गया, ये देख सकते हैं यहाँ पे पार्किंग सेंसर भी, ये अपना यहाँ से जो है रिमूव हो जाएगा। और उससे इंपॉर्टेंट चीज की रियर में देखेंगे, बहुत लोग अब पत्ती वगैरह अपडेट करवाते हैं, जैसे कि अगर कैपेसिटी वगैरह बढ़ाती है तो उसके लिए। तो यहाँ पे भी सीम अपना। अब फ्रंट जो होती है अपना डिस्क होती है, ब्रेकिंग सिस्टम, रियर में ड्रम वगैरह होती है। इसके साथ अगर देखा जाए तो बॉडी टाइप अपना जो करवा सकते हैं। इसके अलावा अब इंटीरियर पे क्या क्या मिलती है वो सारा कुछ हम देखेंगे। उसके बाद हम परमिट वगैरह और जो सारा कुछ आपको इसमें मिलती है उसी से रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ये अपना रही है डोर हैंडल, ग्रेब हैंडल, अपना जो है विंडो वगैरह अप डाउन करने के लिए। इधर अपना सीट की क्वालिटी कुछ हम देख सकते हैं। और यहाँ से देखेंगे तो ये रहा कीज, यहाँ पे कीज लगा लेंगे और यहाँ से ऑन कर लेते हैं। बैटरी वगैरह इसकी जो डिस्चार्ज हो चुकी है, फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको आपको कवर करने की। सीट जो है हेड एडजस्टेबल, और 3 लोग बैठ सकते हैं आराम से। अब यहाँ से देखेंगे तो ये अपना हेडलाइट को एडजस्ट, AC यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, ये देख सकते हैं AC यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे विंडशील्ड के लिए और विंडो के लिए वेंट, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। और यहाँ पे इंजन ऑफ करने के लिए जो फीचर्स दी हुई है, हालांकि हम इसमें बैठ जाते हैं। और लाइट वगैरह इशू हो गए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको सारा कुछ हम क्लियर करने का। और सीट जो है ना, ये पीछे कैसे होगी, तो ये पीछे करने के लिए यहाँ पे एक नीचे होता है रोड वगैरह उसका। स्टीयरिंग व्हील वगैरह देख सकते हैं 3 स्पोक में। और यहाँ से देखेंगे तो फिक्स में ग्रेब हैंडल, यहाँ पे सनवाइजर देख सकते हैं, प्लेन IRVM जो है मैनुअल है, और यहाँ पे देखेंगे तो सनवाइजर, ठीक है। अब इधर अपना ग्रेब हैंडल, और ये रही अपना देख सकते हैं गला बॉक्स, इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह कैरी कर सकते हैं। 2 यहाँ पे आराम से 2 लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पे बॉडी लाइट देख सकते हो कुछ ऐसी दी हुई है। बैटरी डिस्चार्ज है इसलिए 1 नहीं हो पा रही कुछ। इधर अपना हैंड ब्रेक, अब ये रहा अपना 5 स्पीड गियर बॉक्स, एक पीछे के लिए मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। 12 वोल्ट पावर आउटलेट यहाँ पे दे दी गई है। हजार लाइट का बटन, AC देख सकते हैं यहाँ से फ्रंट फॉग वगैरह हटाने के लिए। ये रहा अपना AC, 3 नंबर तक कर सकते हैं इसकी ब्लोअर की स्पीड, यहाँ से हॉट एंड कोल्ड। अब इसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह देख सकते हैं, ये अपना अपडेट करवा सकते हैं जैसा चाहे। हालांकि सेंसर वगैरह तो इसमें मिल ही रही है, बट फिर भी ये चीज चाहे तो अपडेट आप अपना करवा सकते हैं। और इसमें बहुत लोग कैमरा वगैरह भी चाहे तो अपडेट करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टीयरिंग व्हील के साथ यहाँ पे देखेंगे इसकी मीटर कंसोल। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बैटरी डिस्चार्ज है, फिर भी हम आपको कोशिश करते हैं समझाने की कि यहाँ पे आपको टेम्परेचर शो करेगी। ये अपना होगी फ्यूल मीटर, यहाँ पे 50% बताएगी अपना फ्यूल है। यहाँ पे एयर बैग बताएगी, ठीक है, जो एयर बैग इस जगह पे, हालांकि इसमें एयर बैग नहीं है, वो चीज का पे लाइटिंग दिख रही है हमको। पार्किंग लाइट, हैंड ब्रेक वार्निंग, लो बैटरी वार्निंग, लेफ्ट राइट इंडिकेटर। इधर से आते हैं तो ABS की लाइटिंग, ये पे फॉग लाइट वगैरह जो भी अपडेट करवाते हैं वो सारा कुछ, ठीक है।
इको मोड, और इधर होती है अपना आरपीएम की मीटर। बीच एमआईडी पे बहुत सारा कुछ शो करेगी अपना कि क्या माइलेज वगैरह क्या कुछ आपको इसमें सारा कुछ मिल रही है, ये सारा कुछ। इधर अपना देखेंगे तो वाइपर की कंट्रोलिंग, ये अपना इधर देखेंगे तो हेडलैम्प की कंट्रोलिंग। स्टीयरिंग जो है टिल टेलीस्कोपिक ऐसा कुछ भी नहीं है, जो एक बार आ गई वही सारा कुछ है। इसके अलावा और यहाँ पे कुछ इसमें नहीं मिलती। अब हम देख लेते हैं इसका एक एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, कि इसकी कैपेसिटी वगैरह क्या है, प्राइस क्या है, ये सारा कुछ, रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस वगैरह क्या है, वो एक एक करके हम क्लियर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी एक्स शोरूम प्राइस पड़ जाती है 10,24,000, ये अपना एक्स शोरूम प्राइस है। अब इसकी जो टीसीएस लगती है जिसको बोला जाता है, ठीक है, वो 10 लाख से ऊपर कोई भी कार होती है ना तो उसमें टीसीएस आपको देना ही पड़ता है। तो उसमें आपको जो लगभग लगभग पे करना पड़ता है वो होती है लगभग अपना 10,111 रुपीज, ये अपना हो गई इसकी टीसीएस। अब आगे आ जाता है इसकी इंश्योरेंस जो लगभग लगभग आ जाती है 51,790 रुपीज, ठीक है, ये अपना हो गया इसकी इंश्योरेंस। मतलब इंश्योरेंस तो आपको कॉस्टली आएगी। अब कॉमर्शियल की एक चीज ये है ना कि इसमें रजिस्ट्रेशन बहुत कम लगती है, क्योंकि ये तो अपना जो इंश्योरेंस होती है 1 साल के लिए होती है, उसके बाद टैक्स पे करना पड़ता है इसका। तो ये अपना लगभग आ जाती है 7,000 की, ठीक है, जो आती है ये अपना 1 ईयर का, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो 5 साल का परमिट, ठीक है, 5 साल का परमिट जो लगभग लगभग आ जाती है 9,000 की ओनली झारखंड। अगर झारखंड के अंदर चलते हैं तो लगभग आपको जो है वो 9,000 रुपये तक आपको पे करना पड़ेगा, ये आपका हो गया परमिट, ठीक है। अब आगे आता है इसकी ऑन रोड। तो उसके पहले बता देते हैं कि इसकी जो डाला वगैरह होती है तो 10 फीट की होती है। साथ में अगर देखा जाए तो 220 न्यूटन मीटर की टॉर्क होती है, 80 हॉर्स पावर का पावर होता है इसका, और बीएचपी। तो मिला जुला के अगर देखा जाए तो काफी एक यहाँ पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और एक एक चीज अगर इसमें जो मिलती है जो काफी बेहतरीन है, और सबसे बेहतरीन चीज ये है कि इसमें एसी के साथ आपको मिलती है। पावर परफॉर्मेंस एक एक चीज जो काफी बेहतरीन है। और अगर इसको बहुत सारा कुछ इसको अपडेटेड करवाते हैं बहुत हाई लोड कैपेसिटी के लिए, तो उस हिसाब से आपको देख लेना है। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन इस चीज को आएगा कि अगर डाउन पेमेंट वगैरह क्या प्रोसेस होगा, लोन डिटेल्स वगैरह क्या लेकर, इस चीज को लेकर, लोन डिटेल्स वगैरह को लेकर। तो मिनिमम जो डाउन पेमेंट आती है इसकी, तो कम से कम आप इसका जो ना डाउन पेमेंट अगर आप जाते हैं तो लगभग 1 से 1.5 लाख तक आप आराम से कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डाउन पेमेंट करने की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कॉमर्शियल है। और इसमें बहुत ज्यादा आपको होता है कि इनकम प्रूफ वगैरह दिखाने की जरूरत पड़ती है, कि इसमें आपको इनकम प्रूफ वगैरह दिखाना पड़ेगा कि आप क्या करेंगे नहीं करेंगे। कॉमर्शियल में सबसे खास बात, सबसे इजी लोन जो होती है कॉमर्शियल में। लेकिन अगर आप यहीं पे देख सकते हैं पीछे बोलेरो है, तो उसमें जो होती है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगती है, बट इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि कॉमर्शियल जो होती है वो अपना कमाने के लिए होती है। कमाने के लिए होती है इसका मतलब होता है कि भाई आपको गवर्नमेंट को भी टैक्स पे करना होगा थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, तो इसके लिए सारा कुछ आपको जो है ना कॉस्टली पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपके लिए भी बेहतरीन हो जाती है। तो क्लियर कर लेना। अब कंफ्यूजन इस चीज को लेके आएगा कि हम बैंक से लें या तो फिर प्राइवेट बैंक से लें। तो अगर आप नॉर्मल बैंक से लेते हैं, ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट बैंक से लेते हैं तो कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको मिल जाएगा। और अगर आप लेते हैं यही चीज कि कोई प्राइवेट बैंक से, जैसे कि अपना चोला, श्री राम, ये सारा कुछ होती है, तो उसमें आपको जो है ना कि थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा पे करना पड़ता है। तो ये सारा सिचुएशन यहाँ पे आपको एक क्रिएट हो सकती है। तो अगर आपका बैंक में अच्छा खासा बना हुआ, अच्छा खासा ट्रांजेक्शन वगैरह है, तो देख सकते हैं बैंक से ही परचेज किया। ये हम पर्सनली ओपिनियन रहा मेरा कि आप अगर लेना चाहें तो बैंक से लें, कोशिश करें कि बैंक से लेने का, तो आपको जो है ना कम से कम सारा कुछ जो है ये सारा कुछ हो जाए। तो देख लेना है। और डॉक्यूमेंट वगैरह जो है पता ही आपको कि शोरूम आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ अगर देखा जाए कि अब कुछ एसेसरीज वगैरह कुछ भी, और भी बहुत लोग ऐसे अपडेटेड आ, तो फिर कुछ भी फिटनेस वगैरह पेपर वगैरह के लिए कहीं पे आने जाने की जरूरत नहीं है, वो सारा कुछ आप यहाँ से करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। अच्छी सर्विस है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आप इसके नीचे ये 2.2 है, अगर आप 1.7 HD 1.3 भी चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं। ऐसे ही हर एक मॉडल, हर एक वेरिएंट, ऐसे तो पता है कि कॉमर्शियल का जल्दी बनाते नहीं है, बट आज हम लेके आ गए क्योंकि बहुत लोगों का ये कमेंट आ रहा था इस चीज को लेकर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। कोई कंफ्यूजन बिना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।